सिंगाजी पावर प्लांट की टरबाइन टूटने पर अब मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। प्रदेश के पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह का कहना है कि पावर प्लांट की टरबाइन 1-2 साल में नहीं टूटती बल्कि सालों तक चलती है। इसी दौरान पूर्व मंत्री ने भाजपा सरकार पर निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। पावर जनरेटिंग कंपनी, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी का जो सिंगाजी महाराज ताप विद्युत गृह है, उसका टरबाइन बंद पड़ा हुआ है। करीबन 3 से 4 महीने होने जा रहे हैं और 210 दिन लगभग, अगर हम स्पेसिफिकली जाएं उसमें, तो एक टरबाइन की लाइफ। और ये सुपर स्पेशलिटी यूनिट है जिसमें L&T का अच्छा टरबाइन लगा हुआ, जो नया टरबाइन था। 2015 में इसका उद्घाटन हुआ और औसतन 30 से 35 साल ये टरबाइन चलना है, परंतु टरबाइन खराब होकर बंद पड़ा हुआ है। सरकार ने इसको प्रारंभ करने के लिए कोई कदम अभी नहीं उठा पा रही है और इसके खराब होने के पीछे क्या कारण थे, इसका भी कोई खुलासा नहीं किया जा रहा है। अब एक पूरा प्लांट बंद होने से अरबों रुपए का नुकसान पिछले दिनों में मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी को हुआ है। इसके कारणों की जांच के लिए आज सदन में प्रश्न के माध्यम से आदरणीय जीतू पटवारी जी ने इस मामले को उठाया है और आगामी समय में मैंने भी एक प्रश्न के माध्यम से इसमें जानकारी चाहिए, जो कुछ दिनों बाद प्रस्तुत होगी, कि किस प्रकार से इतने दिनों का लॉस हमें फेस करना पड़ रहा है और इसमें क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही है, घाटे की जिम्मेवारी किसकी होगी। और इतने घंटे, करीबन 30,000 घंटे भी नहीं चली, प्लांट शुरू नहीं हो पाया है। तो प्लांट नहीं शुरू होने के बाद जब वापस इसको चालू करने में जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जो इसको रिचार्ज किया जाएगा, वापस इसको प्रारंभ किया जाएगा, उसमें कितना खर्चा होगा और उससे शासन को कितना नुकसान हुआ है, इसके बारे में भी कोई खुलासा सरकार नहीं कर रही है। करंट इंडिया का भी है, जिसमें हम लोग जब गवर्नमेंट में थे हमने 25 मेगावाट कम किया। इतनी महंगी बिजली, गैस ऑपरेटेड आधारित प्लांट जो गुजरात में लगा हुआ है टोरेंट इंडिया का, उससे इतनी महंगी बिजली का करार पूर्व शिवराज सिंह जी की सरकार ने किया था। ये बात कई बार पब्लिक डोमेन में आई है। उसमें पावर परचेज एग्रीमेंट में गवर्नमेंट बॉन्ड हो जाती है, फिर भी हमने प्रयास करके 25 मेगावाट उसमें हमारा हिस्सा कम किया ताकि सरकार नहीं दे सके। इसमें बहुत स्पष्ट है कि जितनी भी बिजली सिंगाजी पावर प्लांट की रेट से अधिक में खरीदी गई है मध्य प्रदेश में पिछले 6 महीने में, वो सारी बिजली एक घोटाले का स्वरूप है। क्योंकि अगर ये हमारा सुपर स्पेशलिटी प्लांट बंद नहीं होता तो उस रेट में बिजली खरीदने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। अब जो इससे अधिक रेट में, जो इस प्लांट की तय रेट है, उससे अधिक रेट में जो बिजली खरीदी गई है, वो किन से खरीदी गई, क्यों खरीदी गई और इस प्लांट की देखरेख क्यों नहीं की गई। क्योंकि ये प्लांट की लाइफ 30 से 35 साल की होती है। आप देख लें बीरसिंहपुर में या हमारे सारणी में, अभी भी हमारे यूनिट जब बंद होने की कगार पे हैं, जो बंद किए जा रहे हैं सरकार द्वारा, वहां पे नई यूनिट स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है, तब वो यूनिट्स भी अभी तक चालू हैं। तो फिर ये यूनिट इतनी जल्दी खराब कैसे हो गया? 2 साल में। और उसके अलावा इस यूनिट की केयर टेकिंग का किसका जिम्मा था? MD जनरेटिंग कंपनी का क्या टेक्निकल हैंड नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? उनकी नियुक्ति आनन फानन तरीके से सरकार द्वारा क्यों की गई? और अगर वो टेक्निकली क्वालिफाइड हैं या नहीं है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारी जनरेटिंग कंपनी जो ऑलरेडी लॉस में चल रही है, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर अगर टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं है और वो इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए उपयुक्त नहीं था, तो फिर सरकार ने उसको इतनी जल्दी नियुक्त करने, आनन फानन नियुक्ति करने की क्या जरूरत पड़ी? हमारी सरकार के जाने के 1 महीने के अंदर अंदर नियुक्ति क्यों की गई? उसमें सर्च किया जा सकता था। NTPC के कई अनुभवी अधिकारी यहाँ पे हैं, पहले भी NTPC से अनुभवी अधिकारी आए थे, और भी अधिकारी यहाँ पे उपलब्ध हैं जिनके अनुभव का इस्तेमाल मध्य प्रदेश की सरकार कर सकती थी। तो वो क्यों नहीं किया गया? इस घोटाले के पीछे नियुक्ति, प्लांट बंद होना और महंगी बिजली खरीदना, इन तीनों एस्पेक्ट्स की जब तक जांच नहीं होगी और उसमें जनप्रतिनिधि, विधायकों की कमेटी के साथ जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाए, एक्सपर्ट्स को शामिल किया जाए और उसकी पूरी रिपोर्ट सदन में जब तक टेबल नहीं होगी, तब तक इस घोटाले पर पर्दा डालने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।
देखिए ये नहीं है, पावर परचेज एग्रीमेंट जब किसी प्लांट की स्टैब्लिशमेंट से ही तय किया जाता है। पावर परचेज एग्रीमेंट अगर आप जेनको का भी देखेंगे, मैं प्राइवेट पार्टी की भी नहीं बात कर रहा, जब जेनको का पावर परचेज एग्रीमेंट की भी हम बात करें तो जब से प्लांट का जब स्टैब्लिशमेंट होता है उसका कोल लिंकेज हो जाता है, कोल लिंकेज के बाद से उसमें पावर परचेज का एग्रीमेंट निष्पादित किया जाता है। जब निष्पादित किया जाता है तो उसमें एक तय समय सीमा होती है कि इस समय सीमा के अंदर वो लोग अगर अब सप्लाई उनको शुरू करनी होती है उसी के पेटे उनको धनराशि दी जाती है। तो इसमें ये कहना कि किसी भी यूनिट का, किसी भी प्राइवेट हो या सरकारी हो, किसी भी यूनिट का ये कह देना कि भाई उसमें अगर उसका उल्लंघन हुआ है, जो आप पूछ रहे हैं, अगर इसका उल्लंघन हुआ, जो समय सीमा तय की गई थी उसका उल्लंघन अगर सामने वाली कंपनी ने किया हो तो वो दोषी है, नहीं तो फिर कैसे दोषी?